हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक। स्वागत है आपका एक बार फिर से हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यू सीरीज में, जहां पे आपको डेली के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कशन करवाए जाते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ पे पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट भी अभी चल रहा है। उसके बाद ज्योग्राफी भी आपका अभी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ठीक है, ये पार्ट 8 है हिस्ट्री का। पार्ट 7 ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर दी है। अगर आप लोगों ने पार्ट 7 नहीं देखे हैं पहले, तो आप वो एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, डेली का शेड्यूल है ये हमारा। 5 बजे हिस्ट्री का आता है, 7 बजे पॉलिटी, देन 9 बजे हमारे इकोनॉमिक्स थ्रू एमसीक्यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ईयर ऑफ फाउंडेशन ऑफ वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन WIA कब हुई थी ये फाउंड? 1947, 1937 या 1927 या फिर 1917 में कब हुई थी ये फाउंड? तो ये जो फाउंड हुई थी, पहले चीज़ ये वुमेन्स ऑफ इंडियन एसोसिएशन थी क्या? WIA जो थी ये ऑर्गेनाइजेशन थी क्या? ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, पहली इंडियंस की, जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन वुमेन्स थी। तो ये फाउंड कहाँ हुई थी? अदियार में। अदियार कहाँ है? दैट इज इन मद्रास। कब हुई थी ये फाउंड? 1917 में। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बाय द एक्ट ऑफ 1958 इंडिया वॉज टू बी गवर्नड बाई द कंपनी इन द नेम ऑफ क्राउन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द नेम ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? 1957 में आप सबको पता है सिपाही म्यूटिनी हुई थी। उसके बाद से क्या हुआ था? 58 में ही जो था ये हमारे इंडिया में क्राउन रूल आ गया था। तो दैट इज इन द नेम ऑफ क्राउन। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन थर्ड, द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड ऑन नवंबर 1913 एट सैन फ्रांसिस्को USA बाय, किसने इसको फॉर्म किया था? मदन भिखाजी कामा, लाला हरदयाल, श्यामाजी कृष्ण वर्मा या फिर A एंड B? तो ये किसने की थी फाउंड? दैट इज लाला हरदयाल जी ने। ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कब हुई थी? 1913 में। किसने फाउंड की थी? दैट इज पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन ने। उसके फाउंडर कौन थे? दैट इज लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह बाकमा एज अ इट्स प्रेसिडेंट। सोहन सिंह बाकमा जी जो थे ये इसके प्रेसिडेंट थे। याद रखिएगा, ये इसका नाम क्या दिया गया था? गदर पार्टी। 1913 में इसके मेंबर कौन कौन थे? दैट इज इमिग्रेंट 6 जो थे, कहाँ कहाँ के? US और कनाडा के। ठीक, नेक्स्ट, द पूना पैक्ट 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन नेहरू एंड अम्बेडकर, गांधी जी एंड अम्बेडकर, मालवीय एंड अम्बेडकर, गांधी एंड नेहरू। तो ये किस किस के बीच में हुआ था पूना पैक्ट? दैट इज गांधी जी एंड अम्बेडकर। ठीक है, अब था क्या ये पूना पैक्ट? पूना पैक्ट जो था ये एग्रीमेंट हुआ था हमारा बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के साथ। कब हुआ था? सितंबर 24, 1932 को। ये एग्रीमेंट किसने साइन करवाया था? दैट इज मदन मोहन मालवीय जी ने। किसके साथ मिलके? डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ। ओके, कहाँ पे? यरवाड़ा सेंट्रल जेल में, जहाँ पे गांधी जी ने क्या रखा था? फास्ट इनटू डेथ। तो उसको तोड़वाने के लिए ये हमने क्या करवाया था? ये पूना पैक्ट जो था ये करवाया था। ठीक है, इसी के बाद 1933 में गांधी जी ने अपनी एक वो काइंड ऑफ मैगजीन, ठीक है, वो लागू की थी। क्या? हरिजन, मतलब कि आम नागरिक। ठीक है, हरिजन्स, ये चीज़ याद रखनी है आपने। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर डिड नॉट डिफेंडेड सोल्जर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी इन 1945 केस डीलिंग विद ट्रायल? जो ट्रायल क्या था नेशनल अपने इंडियन नेशनल आर्मी का 1945 वाले केस में, इनमें से किसने डिफेंड नहीं कर पाया था? कौन था वो? सर तेज बहादुर सप्लू, भूला भाई देसाई, राजा गोपालचारी या जवाहरलाल नेहरू? तो ये थे हमारे राजा गोपालचारी। ठीक है, ओके। 6th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज बिटवीन एन एंड टू द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ पेशवा बाजी राव सेकेंड? ठीक है, कौन सी ट्रीटी थी इनमें से? द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, कन्वेंशन ऑफ वाडगांव, ट्रीटी ऑफ बासेन, ट्रीटी ऑफ सेलवाई? तो ये था ऑप्शन C, दैट इज ट्रीटी ऑफ बासेन। ठीक है, नेक्स्ट, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? इंडिया में फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने, राजा राम मोहन रॉय ने, J.A. हिकी ने या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने? तो ये कौन थे? दैट इज J.A. हिकी। इन्होंने स्टार्ट किया था इंडिया में फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, दैट इज बंगाल गैजेट। ठीक है, पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो स्टार्ट किया था किसने? J.A. हिकी ने। कब? 1780 में। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वॉज? इंडिया की पहली वुमेन कौन थी जो चीफ मिनिस्टर बनी थी? ठीक है, नंदिनी सतपथी, डॉक्टर J. ललिता, सुचेता कृपलानी और मिस मायावती। कौन थी ये? दैट इज
सुचेता कृपलानी इज द करेक्ट आंसर। कौन थी ये सुचेता कृपलानी जी? ठीक है, 1908 से लेके 1974 तक थी ये, ठीक है, और ये इंडियन फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिशियन थी, ठीक। ये पहली चीफ मिनिस्टर बनी कहाँ की? यूपी की, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। कब से कब तक थी ये? 63 से 67 तक। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ वंदे मातरम? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, या फिर शरद चंद्र चटर्जी? बताइए आप मुझे, इसका तो आंसर सबको आना चाहिए। तो दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी कब जन्म हुआ था इनका? दैट इज जून 27 1838 में। कहाँ पे? नाइती में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये एक ऑर्थोडॉक्स बंगाली ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने ही हमारा नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम ये लिखा हुआ है। ये इनकी एक नॉवेल थी, उसका पार्ट था। कौन सी नॉवेल का नाम क्या था? आनंद मठ, जो उन्होंने लिखी थी 1882 में, ठीक है। इनकी पॉलिटिकल नॉवेल थी जो डिपिक्ट करती थी सन्यासी आर्मी फाइटिंग द ब्रिटिश सोल्जर्स, ठीक है, सन्यासी आर्मी फाइटिंग द ब्रिटिश सोल्जर्स। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? ठीक है, फादर ऑफ इंडिया तो गांधी जी को बोलते हैं हम लोग, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको बोलते हैं? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री अरबिंदो घोष, भगत सिंह। तो ये हम बोलते हैं राजा राम मोहन रॉय जी को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 वॉज एनलार्जमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल, प्रोविजन फॉर डायरेक्ट इलेक्शन, डायरकी इन प्रोविंसेस। बिल्कुल तीनों थे ये तो दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फीचर क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के? एनलार्जमेंट था, इंडियन काउंसिल को किया था, प्रोविजन थे डायरेक्ट इलेक्शन के, उसके बाद डायरकी सिस्टम कहाँ था? दैट इज इन प्रोविंसेस में। तो ये था 1990 एक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिज्म वॉज लेंट एंड एपेटस बाई एक्टिविटीज ऑफ अशफाकुल्ला, लियाकत हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या फिर सैयद अहमद खान? तो दैट इज ऑप्शन डी, सैयद अहमद खान, ओके। हु थ्रो 2 बॉम्ब्स ऑन द डोर ऑफ सेंट्रल असेंबली इन न्यू दिल्ली ऑन अप्रैल 8, 1929? तो किसने किया था ये? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु? तो ये किसने फेंका था, ये आप मुझे बताइए। पहले आपको मैं बता दूं कि ये कब हुई थी, ये जो हम बॉम्ब फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 में, ठीक है। किसने? भगत सिंह और दत्त जी ने फेंका था थ्रो बॉम्ब। कहाँ पे? असेंबली के कॉरिडोर में। किस और क्या वहाँ पे क्या बोला था? इनकलाब जिंदाबाद, दैट मीन लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन। इनका ये मानना था कि ये बहरे हो चुके हैं और बहरों को सुनाने के लिए थोड़ा सा लाउड वॉइस चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने ये बॉम्ब वहाँ पे फेंका था। तो उससे कोई वहाँ पे कोई इंसिडेंट भी नहीं हुआ था, किसी की मौत नहीं हुई थी, तो ये वो बड़ा कुछ बम था भी नहीं, तो इसलिए उनने नॉर्मल वाला बम वहाँ पे फेंका था, ग्रेनेड टाइप, तो ताकि उनको लगे कि हाँ भाई अब इंडियंस भी होश में हैं, अब अपने हक के लिए वो लड़ेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट, नौखली इज सिचुएटेड इन, नौखली कहाँ पे है ये मुझे बताइए, और इसमें क्या हुआ था? 1946, ठीक है। कोलकाता किलिंग्स आपको पता ही होगा, तो वो क्या चीज़ है, कहाँ हुई थी? वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा या बिहार? तो ये कहाँ है? दैट इज़ इन वेस्ट बंगाल। डायरेक्ट एक्शन डे, यहाँ पे जो मुस्लिम लीग ने शुरू करवाया था, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो काफ़ी हद से ज़्यादा वाले जो वायलेंस शुरू हो गई थी, वो कहाँ हुई थी? नौखाली, दैट इज़ इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। नहीं, वेस्ट बंगाल नहीं, दैट इज़ इन बांग्लादेश, ठीक है। ये कहाँ? बांग्लादेश। मुस्लिम लीग ने शुरू करवाई थी, ये चीज़ याद रखिएगा। तो मुस्लिम लीग उसके बाद जो पाकिस्तान बना था दैट इज ईस्ट बांग्लादेश, ठीक है। कब हुई थी ये? 16 अगस्त 1946 में, ठीक है, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे हम लोग बोलते हैं या फिर कोलकाता किलिंग्स भी बोलते हैं, ओके। तो ये कहाँ है? नौखाली, दैट इज इन साउथ ईस्ट बांग्लादेश। ड्यूरिंग द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर द फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी वॉज, पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पे जब फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुई थी? ला बॉर्डोनिक्स, कैप्टन पैराडिक्स, डुप्लिक्स या काउंटी दे लिली? तो ये कौन थे? हमारे डुप्लिक्स। कौन थे हमारे? ये डुप्लिक्स, ओके। जोसेफ फ्रांसिस डुप्लिक्स जो थे ये फ्रेंच गवर्नर जनरल थे जब फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुई थी। तो ये थे हमारे हिस्ट्री की डिस्कशन।
इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। करंट अफेयर्स की भी, अमेंडमेंट्स की भी, सभी की पीडीएफ वहाँ आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएगी, जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।